आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रुखसार ब्यूटी वर्ल्ड में। और मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि आप जब स्टार्टिंग पार्लर करें तो क्या क्या सामान रखें, और अगर ज़्यादा रखें तो किस क्वांटिटी में रखें, और कम रखें तो किस क्वांटिटी में रखें। अपने बजट के अनुसार रखें, और किसका कैसा बजट है और उस बजट के अनुसार रखें। क्या है, अपने पार्लर में आप चाहें तो देखिए मेरे पास कितना सारा फेशियल किट है, और भी है, मैं अंदर रखती हूँ, फ्रिज में भी है। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि फेशियल किट जब आप स्टार्ट करते हैं तो थोड़े कम क्वांटिटी में रखें। ब्लीच कितना रखना है, ड्रायर कौन सा क्वालिटी का रखना है, और स्ट्रेटनर कौन सा क्वालिटी का रखना है, कितने बजट तक का रखना है। और आप क्लीजिंग बड़ा खरीदिए छोटा खरीदिए, जो भी आपको ज़रूरत होगा मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आपको इसमें नॉलेज मिल सके कि आप किस तरह से कर सकें। हम जैसे छोटा सा स्टार्ट किया है मैंने, इसलिए आपको मैं अपना नॉलेज देना चाहती हूँ कि छोटा जब खोलें और उसको फिर बड़ा करें तो कैसे करें, और छोटे छोटे सामान रखकर ही बड़ा करें। अगर आप एक बार में ही बड़ा करेंगे तो आपको क्या घाटा है क्या नहीं है, ये सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे वीडियो में आप ज़रूर देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले लीजिए ये जेड पाउडर, थ्रेडिंग धागा, और एक नहीं, आपको इसी तरह 4 थ्रेडिंग धागा चाहिए, 4 ठो थ्रेडिंग धागा, क्योंकि एक पता नहीं कितना दिन चलेगा, तो इसीलिए 3-4 थ्रेडिंग धागा रखिए। ये तुम लोग के लिए वॉइस डाल रही हो ना, इसमें मैं अलग से डाल दूँगी, ठीक है ना। और आप जेल ये भी ले सकते हो, या तो मॉइस्चराइज़र ले सकते हो, मॉइस्चराइज़र भी है हमारे पास, या तो इसको भी ले सकते हो। ठंडी सबसे पहले आप कोई सा भी क्वालिटी का पाउडर रखिए, लेकिन अच्छा क्वालिटी का, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद आप जेल रखिए। देखिए ये जेल आप खास करके ठंडी या गर्मी सब मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, ठंडी में जेल का यूज करिए और गर्मी में टोनर का। लेकिन टोनर से क्या है, स्किन थोड़ा जलता है, इसीलिए मैं जेल को हर मौसम में यूज करती हूँ। इसी तरह आपके पास कम से कम 4 या 5 या 6 जितना भी थ्रेडिंग धागा, तो जब आप पार्लर खोलेंगे तो कई सालों तक चलता है, इसीलिए आप कम से कम 6 या 4 थ्रेडिंग धागा अपने पास ज़रूर रखें। और ऐसे पाउडर डब्बा बना लें, अगर आप खुला रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए एक पाउडर डब्बा, पप और ढक्कन ज़रूर रखें, ताकि आपको इससे आसानी हो करने में। इसके बाद आते हैं हम ड्रायर और कटिंग में क्या क्या लगता है इसके बारे में। तो आप कटिंग में सबसे पहले ड्रायर रखिए। लेकिन देखिए ये कौन सा आइकॉनिक का ड्रायर है, लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं किसी पार्लर का तो आप इतना महंगा ड्रायर ना लें, क्योंकि ये 4000-5000 के रेंज में आता है। मेरे हिसाब से आप आजकल आइकॉनिक से ज़्यादा नोवा वगैरह का भी स्ट्रेटनर है जो कम में मिलता है, वो ड्रायर ख़रीद लें, वो 500-700 से स्टार्ट होता है। और ये देखिए ये रोलर हो गया, ये हो गया, ऐसा 3-4 आप ख़रीद लीजिए अलग अलग सेक्शन डिज़ाइन का, ताकि इसको आपको आसानी हो। और ये एप्किन है जो कस्टमर के कटिंग करने के पीछे में यूज होता है, और अपने लिए भी एप्किन होता है, वो भी ख़रीद लें, और ये भी ख़रीद लें। आप 2 कॉम भी ख़रीद लें, इस तरह 2-4 जितना भी आपका बजट हो। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है, मेरे पास तो अब कितना है और कितना फेंका रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप ऐसा खरीद सकते हैं, 2 खरीदिए चाहे 4। आप कैंची एक भी खरीद सकते हैं, स्टार्टिंग में एक कैंची खरीदिए, और आप इसी तरह 2 कैंची भी खरीद सकते हैं, और एक छोटा कैंची भी ज़रूर लीजिए जो थ्रेडिंग बनाने में यूज हो। मैं तो इसी में थ्रेडिंग भी बना लेती हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जब आप नया सीखते हैं तो छोटा थ्रेडिंग कटिंग ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि बड़े वाले से थोड़ा रिस्क लेता है, इसीलिए छोटा वाला ज़रूर यूज़ करें। और ये टेलकॉम, इसे टेलकॉम कहते हैं, ये काफ़ी काम आता है। एक तो मांग बनाने, जूड़ा बनाने में बहुत काम आता है, इसीलिए इसे ज़रूर ख़रीदें। ये आजकल ऐसे भी आने लगा है, या स्टील में भी आता है, आप स्टील में भी ख़रीद सकते हैं। अब आती हूँ मैं ब्लीच में, ठीक है ना। आपके पास देखिए कम से कम इतने, देखिए ये छोटा छोटा ब्लीच है। मेरे यहाँ फ्रूट का ज़्यादा करके कस्टमर आते हैं, गोल्ड वगैरह का भी काफ़ी बड़ा है।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए वैक्स हीटर, आप इससे बड़ा हीटर भी ले सकते हैं, लेकिन ये आजकल ऑनलाइन में 250-300 या 400 तक में मिल रहा है। और ऐसे हनी का वैक्स, ये वैक्स 3-4, आप 2-3 वैक्स भी दो ही रखिए पहले तो, क्योंकि ज़्यादा रखना अच्छा नहीं है, इसीलिए 2 ही रखिए। रिका वैक्स भी आप रख सकते हैं, लेकिन कस्टमर के ऊपर रहता है, क्योंकि रिका वैक्स का चार्ज 2000-3000 रहता है, तो हर कस्टमर नहीं कराते, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये दोनों ज़रूर रखिए। और स्टिक रहता है वो भी रखिए। अभी मेरे पास कहाँ है, नहीं मिल रहा है। मैं हो तो स्पून में भी कर लेती हूँ, लेकिन आपको करती हूँ कि इसमें जो स्टिक आता है आप उसी से ही करिए। उसके बाद हम स्ट्रेटनर में बढ़ेंगे। देखिए ये फेशियल स्ट्रेटनर है, ये भी मेरे पास आइकॉनिक का है। और ये भी मैंने ऐसे लोकल मार्केट से ख़रीदा था, शायद 900 ऐसे कुछ रेट पड़ा था, लेकिन ये सब ज़्यादा काम नहीं करता है। लेकिन आपको मैं ये आइकॉनिक का स्ट्रेटनर लेने अभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये 5000 का पड़ता है। अगर आप 20,000 में पार्लर खोलते हैं, अगर 5000 का ड्रायर और स्ट्रेटनर ख़रीद लेंगे तो बाकी चीज़ कैसे ख़रीदेंगे। इसीलिए आपको बोलूँगी कि नोवा का स्ट्रेटनर या तो फिलिप्स का जो 3000 3,500 का आता है, आप वो ख़रीदिए। ये देखिए रोलर है, आप इसे मोटा पतला सब सेक्शन का खरीद सकते हैं। मोटा भी खरीद सकते हैं, पतला भी खरीद सकते हैं। मेरे पास 1-2 और हैं जो पतला है, मोटा है, जैसे आप। लेकिन आप शुरुआत में इतना मोटा ही वाला खरीदिए, ज़्यादा पतला मत खरीदिए। और उसके बाद अगर आपके पास ब्राइडल मेकअप वगैरह सब आने लगे तो आप खरीदिए। स्ट्रेटनर इस तरह का मार्केट से मत खरीदिए। अगर ऑनलाइन आप नोवा का और यूट्यूब में आप सर्च करके देखिए, जो अच्छा लगे आप वही खरीदीजिए। और सबसे बेस्ट तो आइकॉनिक का है, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा हाई है, इसीलिए हर कोई नहीं खरीद पाता है। इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि आप फिलिप्स का भी खरीद सकते हो। और इसके बाद आजकल तो हर लड़कियां हेयर स्ट्रेटनिंग कराती हैं, तो ये इस टाइप का हेयर स्प्रे भी खरीद सकते हैं। और ये है हेयर प्रोटेक्शन, ये भी रखिए, क्योंकि आप अपने पार्लर में जितना अच्छा सामान रखेंगे, जितना अच्छा, क्योंकि छोटे छोटे आजकल यंग लड़की लोग स्ट्रेटनर कराते हैं, उनके बालों को क्या है बचाने के लिए हमें ये हेयर प्रोटेक्शन ज़रूर रखना चाहिए। इसको रखने से उनके बालों को ज़्यादा हार्म नहीं होगा। और उसके बाद मैं ये हेयर स्प्रे कर लेती हूँ। अगर कोई मेकअप वगैरह भी आता है तो भी ये काम आ जाता है, और उसमें भी काम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताती हूँ फिर डिटेनिंग की बारी। ये डिटेनिंग क्रीम है, आप इसे बड़ा भी रख सकते हैं, ऐसे छोटा भी रख सकते हैं। ये क्या है, आजकल ये ऐसे फेशियल का किट में फ्री भी आता है। देखिए इसमें फ्री है, फेशियल किट में फ्री भी आता है। अगर आप अब न्यू पार्लर कर रहे हैं तो इसको मत लीजिए, छोटा वाला बड़ा वाला कुछ भी नहीं लीजिए, आप इसमें फ्री भी आता है, इसी तरह ले लीजिए। और छोटा छोटा फेशियल किट रखिए। देखिए ये छोटा है, ये 1 हो गया, 2, और ये हो गया VLCC का 3, ये हो गया 4। और ये नेचर्स का थोड़ा बड़ा रखिए, क्योंकि आजकल गोल्ड फेशियल किट हर कोई कराता है, चाहे वो शादी में जाए या इसीलिए 1-2 बड़ा भी रखिए आप। देखिए इसमें छोटा भी है, ठीक है ना। ये जो है ये फेशियल किट, ये वाला, ये फ्रूट फेशियल में भी आता है। मैं इसको कभी कभी फ्रूट फेशियल के बजट में भी लेती हूँ, जो 350 के रेंज में आता है। और आप जो ये है ये फेशियल, ये गोल्ड में भी आता है, देखिए ये वाला, ठीक है ना। ये VLCC का सिल्वर फेशियल किट है ना। इसमें लेकिन 4 शायद रहते हैं, 4 रहते हैं, लेकिन आपको इसमें क्लीजिंग और पैक खुद से मिलाना पड़ता है। और फेशियल के लिए सबसे पहले आपको वाइप्स इस तरह रखना चाहिए, गीले टाइप का वाइप्स, जिसे आप पानी में डालकर फेशियल कर सकते हैं। और टॉवल रखिए, आपके दुकान में कम से कम 2 या 3 टॉवल होना चाहिए, क्योंकि एक साथ 2-3 कस्टमर आते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। और इस तरह से फेशियल बेड ले लीजिए, है ना, ये भी ले लीजिए। और एक फेशियल किट ले लीजिए। कम से कम आपको जब नया पार्लर खोलते हैं तो कम से कम 2 बड़े फेशियल किट और 3 या 4 छोटे फेशियल किट होना चाहिए। आप इस तरह से छोटा गुलाब जल, इस तरह से स्प्रे वाला गुलाब जल आप किसी भी रख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ कस्टमर के बजट पे होता है। फेशियल आप करते हैं कस्टमर के बजट और अपना सुविधा देख के करते हैं। अगर कस्टमर आपको 200 देता है तो आप 200 में गोल्ड का फेशियल तो नहीं कर सकते ना,
इसीलिए आप अपना बजट और उनके पैसे को देखकर ही अपना काम करिए। ऐसे टब रखिए आप 1-2 जब भी, और टब जब भी लीजिए तो ऐसा घुसा हुआ लीजिए। मैं पहले ऐसे छोटे छोटे टब लेती थी सुंदरता देखकर, लेकिन उससे क्या होता है जब आप फेशियल करेंगे तो नीचे गिरता है तो उससे गंदगी लगती थी। इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ कि ये छोटे छोटे चीज़ ही काफ़ी काम आते हैं, इसीलिए ऐसे घुसा हुआ टब खरीदे। ऐसे बाउल कम से कम आपके पास 3-4 होना चाहिए। ऐसे 3-4 बाउल होना चाहिए, इसमें आप ब्लीच पैक वगैरह करिए। और ऐसे ब्रश ले लीजिए, आजकल ऑनलाइन में सब की काफ़ी सुविधा है। ऐसे ब्रश ले लीजिए। उसके बाद हम आते हैं कलर। आपके पास देखिए ये तो डेवलपर है, ये भी मैं ऑनलाइन मंगाई थी। छोटा डेवलपर है, मेरे पास बड़ा वाला भी था, लेकिन हमारे यहाँ कलर कराने वाले बहुत कम आते हैं, इसीलिए। क्योंकि छोटा पार्लर में कलर आपको जब छोटी जगह में खोलते हो तो आपको कलर आएंगे, लेकिन 200, 300, 400 या 500 के रेंज में ही आएंगे। जैसे बड़े पार्लर में 5-5, 1-1 हज़ार देते हैं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं देते। इसीलिए हमें छोटा छोटा भी चीज़ रख के अपना काम चलाना पड़ता है। और ये हाइलाइटर है, क्योंकि मेरे पास एक कस्टमर आई थी, वो हाइलाइटर कराई, तो एक मैं 2 पीस लाई थी, उसमें से 1 पीस ये है हाइलाइटर है, जो हाइलाइटिंग करने का काम आता है। इसी तरह आपको और एक ऐसे ट्रॉली ख़रीद लेना चाहिए, जिसमें आप क्या है बाउल रखकर पानी रखकर फेशियल करें। लेकिन अगर आप ऐसे ट्रॉली को, मैं तो इसमें पानी रख के यूज़ नहीं करती, सामान रखती हूँ इसमें। मैं मेकअप सामान भी रखती हूँ। आपको मेकअप सामान अभी रखने की मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि शुरुआत में मेकअप सामान नहीं रखना चाहिए। अगर रख भी रहे हो तो थोड़ा बहुत क्या बोलते फाउंडेशन वगैरह हल्का फुल्का रखो, और धीरे धीरे आप अपना मेकअप सामान रखो। लेकिन अभी स्टार्टिंग में उतना मेकअप सामान नहीं रखना चाहिए। एक ऐसा चेयर खरीद लेना चाहिए जो 5,000 के रेंज में आता है, और एक ऐसा ट्रॉली खरीद लेना चाहिए, ट्रॉली खरीद लेना चाहिए। और ऐसा मिरर आप इससे छोटा भी लगा सकते हैं, जो 2,000, 3,000, 2,000, 1,500 के में आएगा। ये 3-3,500 के रेंज का था, आप इससे छोटा भी लगा सकते हो। और ऐसे एक देखिए छोटे छोटे बास्केट लगा लीजिए, जिसमें ब्रश वगैरह आप रख सकते हो, है ना। अपना सर्टिफिकेट आप ऐसे सजा सकते हो, है ना। और ऐसे करके रेक भी लगा सकते हो आप, देखिए कांच का रेक है वैसी। और मेरे पास ये बेड है, ये है आप, ये है ये सब अभी मत लीजिए, ये सब इतना ज़रूरत नहीं होता। ये सब वक्त के साथ धीरे धीरे लेना चाहिए, लेकिन अभी नहीं लेना चाहिए, है ना। इसी तरह आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। रखें, देख रहे हैं लग रहा है कचरा है। देखिए ऐसा एक रोलर, स्ट्रेटनर, चाहे आप जो भी कंपनी का लीजिए, पता नहीं कौन सा कंपनी का था, मैंने मार्केट से लिया था। और ये आइकॉनिक का स्ट्रेटनर है। मैंने एक और मेरा दुकान है, वहाँ रखा है स्ट्रेटनर, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट स्ट्रेटनर है। आप इससे कम बजट वाला भी स्ट्रेटनर ले सकते हैं, जो 3,500 हज़ार में आता है, आइकॉनिक टेक्निक का। और ये भी ड्रायर है, ये भी आइकॉनिक का है। आप चाहो तो इससे कम बजट वाला भी ले सकते हो। और उसके बाद आता है ऐसे ट्रिमर वगैरह, इससे आप ट्विंस बाल निकाल सकते हैं। बच्चों के कटिंग के नीचे में यूज होता है। और ऐसे आप रखिए अलग अलग प्रकार के कॉम, कैंची, आप जैसे भी रखना चाहें, टेलकॉम रख सकते हैं। और ये मेरा टूट गया है, मेरा बेटा तोड़ दिया है। और ये देखिए चलता है, लेकिन ये फेशियल में यूज होता है। मसाज क्रीम, आजकल ऑनलाइन एक से एक मसाज क्रीम आ रहा है, मैं सोच रही हूँ 1-2 और मंगाऊँ। और ये है हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे, ये है हेयर स्प्रे, हेयर सेटिंग स्प्रे। और ये है देख रहे हो स्टीमर, जिसकी हालत ख़राब हो गई है। अभी गर्मी चल रहा है ना, इसीलिए इसकी, ये ठंडी में ज़्यादा करके यूज होता है, इसीलिए इसका यूज बिल्कुल नहीं है अभी। और ये सामान ज़रूर रखें, इसको मैं अभी सजा के अच्छे से रखूँगी।